अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से 450 किलोमीटर के फासले पर खीर धर का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। यहाँ एक पहाड़ी मकाम गोरख हिल के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो आजकल एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। आबो हवा के लिहाज से इस इलाके को सिंध का मरी भी कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड और सर्दियों में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। गोरख हिल में मीठे पानी के चश्मे, आबशारें और कुदरती मनाजिर वाफिर नज़र आते हैं। आजकल कराची समेत पाकिस्तान के बहुत से लोग सैर व तफरी के लिए गोरख हिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ के हालात हमेशा से ऐसे न थे। सिंध के सादा लोह अवाम के लिए ये मकाम सैकड़ों सालों से पुरअसरारियत और खौफ के दबीज़ पर्दों में लिपटा रहा है। मकामी सिंधी अफराद यहाँ जाना तो दूर, बल्कि इस इलाके के करीब से गुजरना भी खतरनाक तस्वुर करते थे। इन लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों में ये इलाका इंसान नुमा एक मखलूक मम की आमाजगाह था। मम एक ऐसी मखलूक है जिसे हिमालय के पहाड़ों से लेकर कनाडा तक के बर्फीले इलाकों में देखे जाने के इंकशाफात हुए हैं। इस मखलूक को येटी और बिग फुट भी कहा जाता है। सिंध और बलूचिस्तान के लोग इस मखलूक को मम या ममड़ा भी कहते थे। यहाँ की मकामी कहानियों के मुताबिक कदीम अदवार में ये इलाका एक इंतहाई ताकतवर हिंदू जोगी का एक मस्कन था। ये जोगी इतनी ज़बरदस्त पुरअसरार कुव्वतों का मालिक था कि इसने यहाँ बसने वाले एक मम को अपना गुलाम बना रखा था, जिसे मकामी अफराद भेड़िए नुमा इंसान कहा करते, और इसी के नाम पर इस इलाके का नाम गोरख पहाड़ मशहूर हो गया, क्योंकि ईरानी और बलूची ज़बान में भेड़िए को गोरख कहा जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस इलाके में इंसानों की एक ऐसी नस्ल आबाद थी जो जानवरों से मुशाबियत रखती थी। इनकी कदो कामत तो इंसानों जैसी ही होती थी, अलबत्ता तमाम जिस्म बालों से ढका होता। करीबी आबादियों में इस मखलूक का ज़बरदस्त खौफ पाया जाता था, जिसकी वजह गोरख हिल की करीबी आबादियों से नौजवान मर्दों लड़कियों का मुतवातिर गायब होते रहना था। वैसे तो मम नामी इस मखलूक से जुड़े सैकड़ों किस्से वादिये सिंध में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे मशहूर किस्सा हक नवाज गोठ में हुई एक शादी का है, जो 1975 में वकूअ पजीर हुआ। यहाँ बारात दादू के एक नवाही गोठ से आई थी। कुल 9 अफराद पर मुश्तमिल ये बारात जब अपने गोठ को वापस लौट रही थी, तो रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया, जिसे बनाते हुए रात सर पर आन पहुंची। यूं ठिठुरती हुई रात में जब ये मुख्तसिर सा काफिला गोरख हिल की वीरान हैबतनाकियों से गुजरने लगा, तो सबको जैसे यकलख्त सांप सूंघ गया। सिवाय बैलगाड़ी के पहियों की आवाज के कोई और आवाज सुनाई न देती थी। दफअतन एक संगलाख दर्रे से गुजरते हुए इस काफिले के बैल बेचैन से होकर रह गए, और इस काफिले की औरतों की एक चीख फिजा में बुलंद हुई। फिर पता चला कि एक अजीबो गरीब मखलूक बिजली की सी तेजी से दुल्हन को इसकी डोली में से लेकर भाग गई है। रोता धोता ये काफिला वापस अपने गांव पहुंचा और तमाम गांव कील कांटे से लेस होकर गोरख हिल की इस वादी में आया, लेकिन लाख तलाश के बावजूद किसी मम या दुल्हन का सुराग ना मिल सका। दोस्तों, मम को देखे जाने के ये वाकयात सिर्फ सादा लोग और मकामी अफराद की जानिब से ही बयान नहीं किए गए, बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोग और आला सरकारी अफसरान भी मम को देखे जाने का एतराफ़ करते हैं, जिसमें रिटायर्ड कंजर्वेशन ऑफिसर सिंध फैज़ मोहम्मद भगियो भी शामिल हैं। ये जिस डाक बंगले में रहते थे, यहाँ से गोरख हिल की चोटी साफ नजर आती थी। एक मर्तबा खिलाफे मामूल जब इनकी खिड़की तेज हवा से खुल गई और ये उसे बंद करने पहुंचे, तो खिड़की से बाहर उन्होंने एक ऐसी ही मखलूक को देखा कि जिसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां सुन रखी थी। ये अपने साथियों को लेकर इस जानवर नुमा मखलूक की तलाश में निकले, अलबत्ता उन्हें भी कामयाबी न मिल सकी। गोरख हिल और इसकी पुरअसरार मखलूक से जुड़े दर्जनों खौफनाक वाकयात इसके नवाही इलाकों में मशहूर हैं, इसलिए मकामी लोग इससे दूर रहने में ही अपनी आफियत समझते हैं। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस इलाके में एडवेंचर पसंद लोगों के लिए बहुत से इक़दामात किए गए हैं, जिनमें यहाँ पक्की सड़क की तामीर और रेलवे स्टेशन काबिल ज़िक्र हैं।
اگر آپ کا یہاں کبھی جانا ہو تو کسی مقامی فرد سے اس علاقے کی تاریخ ضرور سنیے گا. یقیناً آپ کو بہت سے پر اسرار اور مافوق الفطرت واقعات ضرور سننے کو ملیں گے. اس علاقے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کا کبھی یہاں جانا ہوا ہے؟ اپنے خیالات کامنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے. دوستو، ہے نا مزیدار معلومات؟ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.